हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मंथली रीडिंग करने जा रही हूँ और मैंने साइन लिया है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ठीक है, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून माह, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, वो दोनों चेक करने जा रही हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। रीडिंग में जाने से थोड़ा सी जानकारी पहले देना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, यानी कि कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, आप और कहीं भी ऐसे चार्जेस नहीं देखेंगे। ठीक है, मेरा कहना ये है कि मैं आपके सामने शफल करके आपको एक वीडियो तैयार करके भेजती हूँ आपकी सिचुएशन पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लेती हूँ आपके। ठीक है, उसके ऊपर आपका आउटकम तक यानी कि नियरेस्ट फ्यूचर भी बताती हूँ। ठीक है, इस तरह की मेरी रीडिंग्स रहती है। अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आप रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ऐसी वीडियोस जो कि आपसे रेजोनेट करेगी ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मंथली रीडिंग अपलोड हो रही है, बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, मैं आपकी डेक शफल कर लेती हूँ और सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। आपकी क्या सोच है आपकी, क्या चल रहा है आपके जीवन में पर्सनल लाइफ को लेके। ओके ओके स्कॉर्पियो, देखती हूँ मैं आपकी क्या एनर्जी है। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। किसी सिचुएशन से बाहर आके आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आई। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने लीजिएगा। ठीक है, बाकी सोचिएगा कि दूसरे के लिए। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किसी स्थिति से आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन है, कोई रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं। डिसेप्शन की एनर्जी है, छुपा हुआ है सब। ठीक है, छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, और एक पार्टनरशिप या किसी और से संबंध रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए और देखते हैं। डेविल, एम्परर। ओके, देखिए दोनों कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। डेविल एनर्जी भी स्ट्रांग है और यहाँ पे देखिए एम्परर भी स्ट्रांग है। लेकिन ये दोनों एनर्जी आपकी आई है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर मुझे लगता है कि आप चीज़ों को अब अपनी डेविल एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी टॉक्सिसिटी आपके जीवन में, कोई रिलेशनशिप है या कोई भी जो आपको बांधा हुआ रखता है, अब उससे उस बंधन को आप तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है। अपनी डिसीज़न अपनी मन की सुन रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि डबल एनर्जी, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको कट ऑफ करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, स्कॉर्पियो, क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि टॉक्सिक कनेक्शन है, उससे आप बाहर आके कोई विश पूरी करना चाहते हैं, और इसके लिए आपकी इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा आपको हिम्मत और ताकत भी आ रही है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब आपको हिम्मत आ रही है कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी विशेष को पूरा करना है, उसके लिए किसी टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि बहुत कुछ आपने छोड़ने की इच्छा है। अब वो देखिए आपके दिलो दिमाग की बात है, आप इसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैंने जो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है वो चीज़ें बताई है। चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है रिलेशनशिप को लेके। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी बताइए जून में क्या है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल, जर्नी, वॉकिंग अवे एंड टेम्पल पाथ। ओके, यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, आप देखिए स्कॉर्पियो, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे ये नंबर मैच हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 38, नंबर 2, नंबर 27, 12 और 45। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर, सबसे पहले ओवरऑल इन्होंने अपना हार्ट बिल्कुल सिक्योर कर रखा है आपके लिए। ठीक है, ये डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका मतलब ऐसा है कि देंगे तो सिर्फ आपको ही देंगे, या किसी और को कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, बहुत मतलब रोमांटिक पर्सन है, आपके गहरे दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते हो सकते हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से जानते हो जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। ठीक है,
ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरह जानते होंगे। यहाँ पे देखिए नंबर 38 का कार्ड है। ये दिल की बात अभी तक बोले नहीं है, ठीक है, मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है, लेकिन अब ये बोलेंगे, ठीक है। एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी अभी बोलना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ, ठीक है। जर्नी का कार्ड यहाँ पे है। ये कोई ना कोई, या तो इनका घर शिफ्ट हो रहा है, या फिर नया मकान बन रहा है, या फिर कोई जॉब ट्रांसफ़र हुआ है इनका, कहीं और जा रहे हैं, मतलब कोई, या फिर लिटरली कोई शादी करके एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ऐसा मुझे ये इनकी इनकी एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये किसी न किसी रिलेशनशिप को छोड़ के या फिर एक न्यू जर्नी में जाना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका घर शिफ्ट हो रहा है, किसी और सिटी में जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया, जॉब चेंज हुआ है, नया जॉब लगा है, इस तरह की मतलब कुछ ट्रांसफ़र या कुछ मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से माइग्रेशन मैं इनकी ज़िंदगी में देख पा रही हूँ। तो ये माइग्रेशन किसी भी तरह का होता है, जैसे कि हम शादी होकर कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वॉकिंग अवे, यानी कि ये अब तक किसी चीज़ को लेके बैठे थे, यानी कि पास्ट को इन्होंने लेट गो नहीं किया था, लेकिन अब कोई पास्ट है जिसको ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ। आपके पार्टनर किस मूड में है वो मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इनकी एनर्जी बताई कि दिल खोल के आपसे कुछ कहना चाहते हैं और कोई ना कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ये बाहर जा रहे हैं, या फिर आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ऑफिस या इनका कोई घर चेंज हो रहा है, ऐसी सब बातें हो सकती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कोई रिलेशनशिप है जिसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पल पाथ, इनके पास जो जो भी हो रहा है कर्माज, ठीक है, इनकी जो कर्माज हैं वो अब इनको वो जो कर्माज है किसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि होके रहेगी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ कर्माज ऐसे हैं जो कि हमको भुगतने पड़ेंगे, ठीक है, वो तो करने ही हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ काम है इनकी ज़िंदगी में। बाकी ये आपके साथ टेम्पल पाते हैं, यानी कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, इनको ये बिल्कुल मतलब सॉलिड तरीके से पता है, यानी कि आपके साथ जो पाथ है वो बिल्कुल सही पाथ है। जो कुछ भी जीवन में चल रहा है वो किसी उद्देश्य से हो रहा है, इनको ये लग रहा है, ठीक है। आपके जीवन में यानी आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं उनके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है, इनको ये फील होता है। और डेफिनेटली ये कार्मिक साइकिल अब इनको सही रास्ता दिखाएगा कि अब आपको कहाँ जाना है। तो ओवरऑल ये थोड़े से धार्मिक और थोड़े से चेंजेस इनमें आ रहे हैं, अवेकनिंग आ रही है। ये जिस रास्ते पे आपके साथ चलना चाहते हैं वो एक, जैसे कि जनरेटिंग का कार्ड भी है, आपके साथ जो पाथ इन्होंने पकड़ा है वो बिल्कुल सही रास्ता है, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। चलिए देखते हैं कि रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं जून में, रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। वृश्चिक के पार्टनर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बताइए, ये जून में किस तरह से देखेंगे रिलेशनशिप को। 3 ऑफ कप्स, फीलिंग्स क्या रहेगी वृश्चिक के लिए, फीलिंग्स क्या रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, और एक्शन क्या लेंगे। फूल, वाओ, देखिए 2 मेजर आर्कन है यहाँ पे। थोड़ी सी नॉइज़ मेरे घर के पास आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगेन 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप में आपका मतलब साथ चाहते हैं, ठीक है। और ये किसी थर्ड पार्टी से आउट हो रहे हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, अब अपनी सिचुएशन में अलग अलग होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। यहाँ पे आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं और ये इसी तरह रिलेशनशिप को देख रहे हैं। आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं कि आपको ये अपनी एम्प्रेस मानते हैं, या फिर मान लें कि आपको जैसे कि आप इनको नर्चर करते हैं, तो उस तरह से आपके प्रति फीलिंग है कि आप इनके मतलब क्या है कि आपसे इनको खुशियाँ मिलती हैं, तो आप इनके लिए अबंडेंस है। ओवरऑल आप इनकी खुशी है, उसी तरह से आपको देख रहे हैं। और डेफिनेटली द फूल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब आपसे ये रिस्क लेके कुछ करना चाहते हैं, नई शुरुआत, ठीक है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़ा रिस्की इनको लगता है, लेकिन इनका मन बार बार बदलता भी रहता है। इनका मन आपके लिए बार बार बदलता रहता है, यानी कि कभी सोचते हैं कि आपके साथ चलें, कभी सोचते हैं नहीं चलें, और इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना चाहते हैं। क्योंकि अभी कोई रिलेशनशिप है जहाँ से वॉकआउट हो रहे हैं, अभी पूरी तरह निकले नहीं हैं, सोच रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप कट ऑफ करके आपके साथ आएँ, ठीक है। तो स्कॉर्पियो ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है। अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ क्या है। सॉरी गाइज, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये चीज़ें आवाज़ें तो आएगी, ठीक है, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा तेज़ बोल लेती हूँ। अब मैं आपकी एनर्जी यानी कि स्कॉर्पियो की एनर्जी क्या रहेगी जून में वो मैं देख रही हूँ। अपने पार्टनर के प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ओके, पेशेंस, स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ
एंड हीलर ऑफ द एजेस। ओके, और यहाँ पे देखिए बॉटम में एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज। देखिए आपके पास चॉइसेस हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, या फिर कई तरह की चीज़ें आपके जीवन में चल रही है एट ए टाइम, बहुत सारी हलचल आपके जीवन में हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रही है। दरवाजे आपके लिए चारों तरफ से खुले हैं, यानी कि सपोर्टिव सिस्टम आपके बहुत हैं, सपोर्टिव पर्सन बहुत हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, और सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं, ऐसा मैं ये देख पा रही हूँ। आपके पास दोनों तीनों दरवाजे हैं जिसमें से आप किसी में भी घुस सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जीवन में बहुत पेशेंटली चलने को कह रही है, यानी कि आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आप किस एनर्जी में है स्कॉर्पियो, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। बहुत ही पेशेंटली आप इनको चूज़ करना चाहते हैं, अपने दिल में जो चॉइस आपने बनाई है उसको बताना चाहते हैं। और स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन कुछ सच बताना चाहते हैं, ट्रूथ है जो कि आपको बताना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे हैं आप, ठीक है। और हीलर ऑफ द एजेस, कुछ ऐसा है जो कि आपके जीवन से हील होता जा रहा है, ठीक है। आप मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं किसी की चीज़ के लिए, या फिजिकली प्रिपेयर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और ये आपकी हीलिंग पीरियड चल रहा है, यानी कि आप कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं जो कि आपको फिट बना रहा है, ठीक है। ओवरऑल मैं आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी बता रही हूँ, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ और ताकत फिजिकली मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी है जो कि जिससे आप हील होकर बाहर आ रहे हैं, और बहुत ही पेशेंटली आप अपने बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं। इवन मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे थे तो वो बीमारी भी खत्म होने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छा मेंटली और फिजिकली आप प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, और आप जैसे कहें कि रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शंस आपके पास हैं, करने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंट चलना चाहते हैं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। चलिए देखते हैं आप रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं जून माह में। स्कॉर्पियो की एनर्जी बताइए, जून माह में रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। फीलिंग्स अपने पार्टनर के प्रति स्कॉर्पियो की क्या होगी, फीलिंग्स, और एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या होंगे स्कॉर्पियो के अपने पार्टनर के प्रति। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए, फीलिंग्स में क्यों है। 2 ऑफ कप्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कीजिए, एक्शन क्या लेंगे। 7 ऑफ कप्स। देखिए मुझे एक्शन तो इनका कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल ये अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, अब इन एंड आउट नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप को देख किस तरह से देख रहे हैं कि आपका ये आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ठीक है। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ग्राउंडेड एनर्जी में है, और ये आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, थोड़े प्रेशराइज हो रहे हैं, क्योंकि इनमें अभी वो जो ताकत चाहिए वो नहीं आई, ठीक है। आपको प्यार पाने के लिए और आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग और बनना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो वेटिंग है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकत हिम्मत लानी पड़ेगी, ऐसा ही सोच रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स। बाकी प्यार तो बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत कन्फ्यूजन में है, ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन कोई नहीं लेंगे, एक्शन का कार्ड बताएं। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि अभी कन्फ्यूजन है, ऑप्शन इनके पास बहुत हैं, आपके पास बहुत है। स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर के प्रति, और ये आपकी मतलब एनर्जी है रिलेशनशिप को देखने की। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में इनके साथ हैं, और आपकी फीलिंग्स ये है कि आप कुछ प्रेशराइज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स यानी कि प्यार चाहते हैं, ठीक है। प्यार के लिए कोई हिम्मत और ताकत जुटा रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए आप चाहते क्या हैं, यानी कि एक्शन क्या लेंगे। एक्शन आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन चल रहा है। कन्फ्यूजन के चलते आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के चलते आप कन्फ्यूजन में हो रहे हैं, और अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुए। कोई एक्शन में जून में नहीं देख पा रही ओवरऑल, लेकिन आपकी थिंकिंग बहुत सही है। आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है। वृश्चिक राशि वालों की पर्सनल लाइफ मैंने बता दी, आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में देख लेते हैं। ओके स्कॉर्पियो, मैं अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखूंगी। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, सॉरी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। जॉब बिजनेस जो भी करते हैं उसमें एनर्जी क्या है आपकी स्कॉर्पियो। गार्डन इन द गेट, डोर टू स्पिरिट कम्युनिटी, ओके। और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट है। देखिए ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे देखिए नंबर 30, 32, 7 और 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है।
5 नंबर चेंज का भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आप बहुत रेस्ट पोजीशन पे है, कोई अटैचमेंट है, यानी कि आप कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ों से बंधे हुए हैं जिनको आप छोड़ना चाहते नहीं हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टॉक्सिक हैं जिनसे आप बोर हो चुके हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। ओवरऑल कोई जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, उसमें सिर्फ मुखौटा ओढ़ के आप थोड़ा सा मतलब ऐसा फील कराते हैं लोगों को जैसे कोई सब कुछ नॉर्मल है, मैं खुश हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। लेकिन असलियत ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें आप खुश नहीं है, ठीक है। ऐसी फील्ड चुनिए जिनसे कि आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। आदमी सक्सेसफुल जब भी होता है जब उसके काम का मतलब उसके इंटरेस्ट का काम हो, ठीक है। हम काम वही करना पसंद करते हैं जो कि हमको मन से पसंद है, ठीक है। तभी आप सक्सेसफुल हो पाते हो, क्योंकि जब जिस काम में इंटरेस्ट नहीं है वो करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट है, यानी कि कोई ना कोई बंधन है जिसके कारण कोई आप ज़बरदस्ती से कोई काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे, यानी कि अनइंटरेस्टेड कोई काम है जो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे गार्डन एंड द गेट आपके सामने है, ठीक है। यानी कि आपकी खुशियाँ एक सीमित दायरे तक लिमिटेड कर रखी है आपने, ठीक है, सीमित कर रखी है। उस खुशी के दायरे को बढ़ाइए, ठीक है। गार्डन एंड द गेट ये कह रहा है कि आपके पास वो चाबी है जो कि आपकी सक्सेस की चाबी है, ठीक है। आपको बाहर उजाला भी मिलेगा ज़्यादा, मतलब आपका जैसे कि जो भी काम है आप उसको फैला सकते हैं, आप उसको और बढ़ा सकते हैं। उसकी चाबी इन सब चीज़ों की, यानी कि सक्सेस की चाबी आपके पास है, लेकिन आप एक सीमित दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ आपके पास है वही सीमित है, ऐसा आपको लगता है। उसमें आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा आपको, ठीक है। जहाँ काम करते हैं, जिस दायरे में काम करते हैं वो आपको पसंद नहीं है। और डेफिनेटली ये जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि अगर आप ये गेट खोल के जाएंगे तो आपको ब्रॉड मिलेगा, यानी कि बहुत कुछ अच्छा मिलेगा जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा, लेकिन आप जाना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी में है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, यानी कि डोर टू स्पिरिट ये कह रहा है कि अब अपनी कुछ अवेकनिंग लाइए, अपने आप में बदलाव लाइए, चीज़ों को समझिए कि एक सीमित दायरे तक रह के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी से बाहर आइए और थोड़ा सा चीज़ों को अलग रूप से देखिए। जो चीज़ें आपको सर्व कर रही है उसको लीजिए और जो नहीं कर रही है उसको लेट गो करिए, ठीक है। और कुछ अपनाइए, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी काम में तो वो छोड़िए, कुछ और करिए। चीज़ें ऑप्शन बहुत है आपके पास करने के लिए, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड है, कुछ आपने कुछ है कि जैसे कि परमानेंट करना चाहते हैं लेकिन हो रहा कैजुअल है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा मतलब जैसे कहते हैं ना कि परमानेंट नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको लगता है जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं वो कुछ दिनों का है, ठीक है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई पार्टनरशिप में आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। कोई बिजनेस है तो पार्टनरशिप में कर लीजिए। ये पार्टनरशिप आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी, ठीक है। ये आपकी चीज़ों को फिक्स करेगी और लॉन्ग टर्म तक रखेगी, ठीक है। ओवरऑल में यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड इसीलिए आया है ताकि आपको कुछ समझाया जाए। चीज़ों को एक तरफा मत देखिए, दो तरफ या ऑप्शन को देखिए। आपके पास और भी ऑप्शन है करने के लिए, उनको जज कीजिए, ठीक है। कोई कोई मतलब जो फ्रेंड है, कोई फ्रेंड सर्किल है, कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जून माह में जो आपकी सहायता करने को आएगा, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो पार्टनरशिप है वो रंग लाएगी, ऐसा मैं यहाँ पे जून के माह में कहूँगी, ठीक है। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ आपको चीज़ों एक सीमित दायरे से बाहर निकलना है तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करेगी। चलिए देखते हैं। अगर आपका बिज़नेस एक सिटी से है तो मान के चलिए अगर आप दूसरे सिटी में अप्रोच करेंगे तो वहाँ भी आपको बिज़नेस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप के दायरे को बढ़ाइए। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या है स्कॉर्पियो, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है और क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। भाग्य आपका पक्ष देगा, जो भी आप करेंगे, जैसा कि मैंने कहा अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालिए, ठीक है। भाग्य आपके पक्ष में देगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस। और मैं क्या कहूँ इन कार्ड्स के बारे में, ठीक है। एक बात तो सबसे पहले ये है कि कुछ ना कुछ किसी के ऑर्डर फॉलो करना बंद कर दीजिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है या फिर ऑर्डर देता है तो उसकी मत सुनिए, ठीक है। अपने मन की करिए, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बहुत किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं और कोई जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा है जिसमें आपको बहुत अटैचमेंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। विक्ट्री आपको जब भी मिलेगी जब अपनी मनपसंद काम करेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो आप, माइंड से काम कर रहे हो, तो ये आपका भाग्य साथ देगा, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हो वो सही है, आपका भाग्य आपके साथ देगा, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स किसी की
लिटरली कोई जैसे कि नई जॉब मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जून में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका कोई सेटलमेंट हो सकता है, यानी कि जॉब नई लग सकती है या फिर आप परमानेंट हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है किसी किसी का, ठीक है। अपने आप को बांध के मत रखिए, खोल के बोलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड है जो बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और डेफिनेटली आपको कोई, जैसे कि कोई बॉस हुआ, वो अप्रिशिएशन भी मिल सकता है आपको, किसी बात के लिए अवार्ड या किसी बात के लिए अप्रिशिएशन के हकदार हैं। घर से कोई काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। जून माह में जो भी आप कर रहे हैं उसमें अबंडेंस तो आएगी ही आएगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये तीनों कार्ड ऐसा बता रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड आपकी सैलरी बढ़ सकती है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास कहीं से पैसे आ सकते हैं, जो रुका हुआ पैसा था वो वापस आ सकता है। भाग्य मतलब आपको दिल खोल के या छप्पर फाड़ के देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कार्ड ऐसे हैं जिसको मैं भाग्य से जोड़ती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पैसे की भरमार, और एम्प्रेस यानी कि खुशियों की भरमार। पैसे से आपको खुशियाँ खरीदनी है तो डेफिनेटली खुशियाँ और पैसा दोनों आपके हाथ लगेगा जून माह में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिर्फ आपको स्टक एनर्जी से, जैसे कि मैंने कहा, अपने सीमित दायरे से बाहर आइए, अपने आप को कंट्रोल करना बंद करिए, जो करना चाहते हैं उसको दिल खोल के करिए, ठीक है। जो भी करेंगे, मतलब ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ कमाना है, ये सोचिए कि आपको क्या इंटरेस्टेड लगता है, उसमें कमाई अपने आप होएगी। जब आप इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कोई काम करेंगे तो उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, पहले मत सोचिए कि मुझे क्या नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई चैनल है, ठीक है, चैनल चल नहीं रहा है, तो उसमें ये मत देखिए कि आप मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, मुझे कमाई नहीं हो रही, मेरे व्यूज़ कब आएंगे, सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे, ये मत सोचिए। सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्या क्या आपके इंटरेस्ट का है, क्या आप उसमें नयापन ला सकते हो, क्या उसमें इंटरेस्टेड चीज़ डाल सकते हो, तो ये चीज़ें वर्क करेगी, ठीक है। तो अपने कंटेंट को, यानी कि अपनी जो काम है उस पर ध्यान दीजिए कि क्या वो इंटरेस्टेड कर रहे हैं आप, क्या उसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं। तो कमाई की मत सोचिए, सिर्फ काम करते जाइए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपका भाग्य आपके साथ है और आपका प्रैक्टिकल माइंड आपके साथ है, ठीक है। आप जो भी करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है, खुशियाँ आपके साथ आने वाली है। सिर्फ ऐसे स्टक एनर्जी से बाहर आइए, अपने आप को कंट्रोल करना बंद करिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कुछ भी मैच किया ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।